पूरे गांव में घरों में घबराहट थी। बच्चे अपने दरवाजा बंद करके अंदर रह रहे हैं सब। मतलब अब भी घबराहट है जी, किराएदार भी नहीं निकल रहे, बहुत फर्क पड़ रहा है काफी। तो अब ये कह रहे हैं कि एक और है, बच्चे हमारे भी नहीं निकल रहे। देखा छलांग मारी हमारे ऊपर, मेरे और पुलिस वाले के साथ कंट्रोल साथ में खड़े थे हम। इससे पहले तो कभी चिड़ियाघर वगैरह में दिखे ना चिड़ियाघर में ना देखे हमने, तो हमने तो फोन वगैरह में देखे सही पूछे तो। फोन में देखा। हाँ जी, तो कल देखा कल असली तो बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक जानवर, 15 फुट छलांग लगाई कम से कम। 15 फुट तक। हाँ, और हमारे बड़े बूढ़े भी 80 साल की उम्र हो रही है, बड़े बुड्ढान की, वे भी कह रहे हैं हमने कभी देखे नहीं, खेतों में नहीं देखा। मतलब रोंज वगैरह ये तो खूब देखे थे, गादड़ रोंज, चीता नहीं देखा था जी। ये पहली दफा ही हुआ है यहाँ पे। 80 साल के बुजुर्ग हो गए, उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने कभी नहीं देखा। जंगल तो पहले भी थे 50 साल एज तो हमारी भी हो रही है जी। हम भी जंगल में रहे थे, काम भी किया था, लेकिन हमने भी कभी नहीं देखे सर। पहली बार ही देखे आज। हाँ खाए थे। और यहाँ भी गली में कुत्ते नहीं दिख रहे जी, बहुत कुत्ते थे यहाँ। अब एक भी नहीं दिख रहा, कल से एक भी कुत्ता नहीं दिख रहा। क्या पता कुत्तों को ही खाता हो। अब खाता हो ये पता हो, पक्का नहीं पता जी, लेकिन खाता होगा ये। और 3-4 दिन घूमते थे यहाँ पे। हाँ जी, आज नहीं दिख रहे। 3-4 दिन से जी ऐसी डोल रहा था, मतलब गांव में ही अंदर। मतलब रात में 10 बजे निकलता था और दिन में लुक जाता था। मान लो अब तो कुत्ते ही खाए, आदमी को भी खाता, व्यक्ति को भी खा सकता था भयानक है। मतलब सभी डर रहे हैं जी, पूरा गांव में बच्चे महसूस कर रहे हैं, डर नहीं, बाहर नहीं निकल रहे। ये सिंहपुरा गांव में खड़े हैं हाल फिलहाल हम, और मौके पे हैं, ग्राउंड जीरो पे आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। हम हर रिपोर्ट अपनी सच्ची घटना दिखाते हैं, बिल्कुल सच्ची घटना थी, और तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे। आप उसके पंजे के यहाँ पे निशान भी हैं, और इन लोगों ने सभी ने देखे होंगे, लगभग सभी का चर्चा रहा होगा जी कल इस बात पे। कल सारा दिन यही चर्चा रही, सारा दिन यही चर्चा थी। जगह जगह चर्चाएं हो रही कि उस गांव में चीता देखा, उस गांव में चीता देखा। सच्ची घटना ये है, इसी गांव में चीता आया था। लड़का ठीक है आपका? कहाँ पे अभी? अभी तो दिल्ली गया। अच्छा, क्या नाम उसका? प्रभात मिश्रा। क्या काम करता है? पढ़ाई करता है। कौन सी क्लास में? 8वीं। 8वीं में है। कहाँ कहाँ से? पीछे बम पे है हाँ हाँ। और हाथ में है, यहीं पर हैं 4-5 यहाँ पर हैं। अच्छा, और एक फ्रैक्चर वगैरह भी है? नहीं, फ्रैक्चर नहीं है वैसे। अभी टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं उसके? हाँ, टेस्ट अब होंगे। यहाँ तो वैसे सरकारी हॉस्पिटल में ले गए थे जी। वहाँ तो कोई इलाज पानी हुआ नहीं। तो कहाँ पे भेजा गया उसको? कहाँ? उसके बाद हम ESI ले गए वहाँ, तो वहाँ पर कुछ इलाज हुआ, ड्रेसिंग वगैरह हुए, इंजेक्शन वगैरह लगे, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला 2 दिन बाद लाना। लेकिन उसके घाव इतने बड़े बड़े हैं कि मेरा मन मान नहीं रहा था, तो प्राइवेट। दिलेरी की बात है कि भाई, एक भाई दिलेर भाई जो हमने दिखाया पिछली वीडियो में, उसका भी मान सम्मान जरूर होना चाहिए। उसने एक आदमी की जान बचाई। क्यों भाई? वो तो हमारे लिए देवता है। उन्होंने अगर वो जरा सा भी वो ना किए होते तो उसका ध्यान नहीं भटकता, और उसको वो तो इतना हैवी जानवर है कि 1 मिनट में उसको चीर फाड़ देता। उनका ध्यान बटाना, और 15 सेकंड के अंदर उसे इतना घायल कर दिया कि वो सारे चद्दर भीगे पड़े हैं ब्लड से। देखते हैं, आपने देखे हैं? मतलब 15 मिनट लड़ाई रही उसके। सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड में ही इतने जख्म दिए। अगर कहीं उसे 2 मिनट मिल जाता तो खत्म कर देता बच्चे की कहानी। सारा वो उसी भाई ने तो। भाई वो तो देवता है हमारे लिए। इतना उस भगवान ने उसको किया कि हाँ भाई तू हट हट कर दे, तो उसका ध्यान बटा, वो इसकी तरफ अटैक किया, वो इतने में कमरे में चला गया जी। और ये भी अपने कमरे में पड़ गया। फिर उसके बाद तो फिर इसकी भी जान बच गई, भाई की भी। मतलब उसने ध्यान भटकाया उसका। हाँ, न भटकाता तो उसकी कहानी खत्म। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और बहादुर भाई के लिए भी शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। इतनी बहादुरी दिखाई उसने। इसने तो बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई। गांव वाले भी आए हैं बाहर, उनसे बात करेंगे। जो कल चित्ते वाला सीन था वो पूछेंगे इनसे, कितना खतरनाक जानवर था और किस तरह गांव में घुसा है। राम राम भाई साहब, क्या नाम भाई साहब? सतपाल भाटी। सतपाल भाटी। कल भाई साहब यही चर्चा का विषय रहा होगा आपके गाँव में तो? हाँ जी, यही। आज पूरा दिन यही था। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब ये जानवर? यहाँ कैसे घुसे? ये सर पता नहीं खांड से आया, बताया 37 सेक्टर से बता रहा, कोई रिलायंस से बता रहा है। 3-4 दिन हो गए इसको यहाँ गाँव में घूमते। 3-4 दिन से घूम रहे हैं? हाँ जी। पहले ये वेस्टेज कंपनी है ना, हाँ। तो उसके वहां पे इसने 3-4 कुत्ते भी खाए थे। और कल ये रात में 3 बजे यहाँ पे चेचियों के यहाँ पे घूम रहा था, कैमरे में आया था जी। तो फिर ये आकर इसके ढोल वर के यहाँ पे बढ़ गया मकान में, और वहां से फिर उसकी यहाँ आ गया राजेंद्र भाटी के मकान में। वहां से फिर देवीलाल भाटी के मकान में आ गए। यहाँ पे एक लड़के पे हमला किया, तो थोड़ा सा खरोस परोस मारी, मतलब एक पे और किया, 2 पे हमला किया था जी यहाँ। और फिर ये हरिजनों के मकान में बढ़ गया, वहाँ कमरे में, वहाँ रेस्क्यू किया इसको, मतलब 2 बजे।
फिर 3-4 दिन से घूम रहा था यहाँ, अलर्ट नहीं हुआ, कोई पता नहीं किया किसी ने भी? वो जी अब बाद में सबने कैमरे देखे, अब दिख रहा है वो, पहले किसी ने देखा नहीं, ध्यान नहीं किया। वो ऐसी मतलब रात के टाइम में किसी के तोड़े वाले कमरे में लुक जाता था कहीं, वैसे 3-4 दिन से यही गांव में ही है वो। पीछे जंगल वगैरह बता रहे हैं गाँव हाँ वाले? जी, रिलायंस के जंगल में वहां से आई बताया, कोई कहीं से बता रहा है, कोई कहीं से। तो ये भी कह रहे थे कल पुलिस वाले की, हमने तो जी खांड सा भी देखा था एक बार, ये वहां हाथ नहीं आया। उसके बाद में ये कल बोलो इसका रेस्क्यू अब हो गया। अब पकड़ा गया और खतरे से बाहर है गाँव? अब खतरे से बाहर है जी। अभी अब ये बता रहे हैं एक और है ऐसे ही, हाँ। ये भी सुनने में आ रहा है। नहीं अब हो सकता है अफवाह भी फैला रहे ना हो। जी अफवाह भी हो सके, लेकिन सुनने में आ रहा है कि एक और है, ये दो थे। ये रिलायंस से आए हैं, क्योंकि रिलायंस में काम चल रहा है सर। रिलायंस में काम हाँ। कर रहा, पहले जंगल तो पड़ा ये था। वहां से आए हैं, वहां से आके वैसे प्रशासन ने सही टाइम पर रेस्क्यू कर लिया। ठीक है। हाँ जी। तो भाई कल पूरा गांव में पूरा घबराहट थी। हाँ जी, पूरे गांव में घरों में घबराहट थी, बच्चे अपने दरवाजा बंद करके अंदर रह रहे हैं सब। मतलब अब भी घबराहट है जी, किराएदार भी नहीं निकल रहे, बहुत फर्क पड़ रहा है काफी। तो अब ये कह रहे हैं कि एक और है, बच्चे हमारे भी नहीं निकल रहे। इनकी तो घटना जो बताई जा रही है इधर जो बहादुरगढ़ के पास गांव है, वहाँ भी बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई उसका रोंज का बच्चा बताया जा रहा है, लेकिन असली चीता यहाँ पे नजर आया। चीता था यहीं पे था, हमने देखा था। हाँ जी, हाँ उसकी वीडियो बनाई थी। हाँ लोगों ने, वीडियो है सबके पास है। वीडियो भी आपको जरूर दिखावांगे, उसके माध्यम से हम अपनी स्क्रीन पे उसकी वीडियो भी दिखावांगे, और जिस भाई पे हमला किया उसको भी दिखावांगे, उसका भी फोटो दिखावांगे। आपने भी चर्चा सुनी? हाँ जी बिल्कुल, मेरे तो घर में छलांग मारी है। देखा आपने? हाँ मैंने देखा था, ये आपका ही घर है क्या? मैंने पीछे बैग में आपने अपनी आंखों से देखा? आंखों से देखा छलांग मारी हमारे ऊपर, मेरे और पुलिस वाले के साथ दोनों साथ में खड़े थे हम। इससे पहले तो कभी चिड़ियाघर वगैरह में देखा? ना चिड़ियाघर में भी ना देखे हमने तो, हमने तो फोन वगैरह में देखी है सही पूछे तो। फोन में देखा? हाँ जी, कल देखा कल असली तो बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक जानवर, 15 फुट छलांग लगाई कम से कम। 15 फुट तक? हाँ मेरे मकान से। अच्छा, और मैं तो मौके पे आया था, नीचे दो खड़े थे, पुलिस वाला था और एक ये भाई खड़ा था, तो ऊपर से सीधा आया पुलिस वाले के ऊपर, ये साइड में गिर गया। उसको भी चोटें लगी? नहीं चोट नहीं लगी, मिट्टी थी नीचे, हाँ कूद कर फिर भाग गया। तो भाई देख लो भाई, असलियत में इस गांव में चित्ता आया है, बाकी चर्चाएं बहुत हो रही है हमारे गांव में, देखा उधर देखा उधर देखा, तो ऐसी चर्चा ना करो भाई, झूठी बात ना फैलाओ, दहशत नहीं फैलानी चाहिए। 50 साल तो एज हमारी भी हो गई है, और हमारे बड़े बुढ़े भी 80 साल की उम्र हो रही है बड़े बुढ़ान की, वे भी कह रहे हैं हमने कभी देखे नहीं, खेतों में नहीं देखा। मतलब रोंज वगैरह ये तो खूब देखे थे, गादड़ रोंज, चीता नहीं देखा था जी। ये पहली दफा ही हुआ है यहाँ पे। 80 साल के बुजुर्ग हो गए, उन्होंने कभी नहीं देखा? उन्होंने कभी नहीं देखा। जंगल तो पहले भी थे, 50 साल एज तो हमारी भी हो रही है जी, हम भी जंगल में रहे थे, काम भी किया था, लेकिन हमने भी कभी नहीं देखे सर। पहली बार। पहले लोग कहते हैं कि मानेसर से आया है, कोई कहता है रिलायंस से आया है, पक्का किसी ने नहीं पता सर कहाँ से आया कहाँ से ना आया। और एक बार ये मानेसर में तो मारुति में तो देखे थे, मारुति कंपनी में 2 बार देखा है, उसका रेस्क्यू करवाया, पहले पकड़ा 2 बार, अब तीसरी बार तो यहीं पे देखा है, यहीं पे देखा। हाँ जी। वो कुत्ते जो खाए गए वो कहाँ पे खाए? ये जी बेस्टेज कंपनी है, उसके वहाँ कंगाल मिले हैं उनके कुत्तों के। कंकाल मिले? हाँ जी, वहाँ खाए थे। और यहाँ भी गली में कुत्ते नहीं दिख रहे जी, बहुत कुत्ते थे यहाँ, अब एक भी नहीं दिख रहा, कल से एक भी कुत्ता नहीं दिख रहा। क्या पता कुत्तों को ही खाता हो। अब खाता हो ये पता हो, पक्का नहीं पता जी, लेकिन खाता होगा ये। और पहले बहुत 3-4 कुत्ते दिन घूमते थे यहाँ। हाँ जी, आज नहीं दिख रहे। 3-4 दिन से जी ऐसी डोल रहा था, मतलब गांव में ही अंदर, मतलब रात में 10 बजे निकलता था और दिन में लुक जाता था। मान लो अब तो कुत्ते ही खाए, आदमी को भी खाता, व्यक्ति को भी खा सकता था। भयानक है, मतलब सभी डर रहे हैं जी, पूरा गांव बच्चे महसूस कर रहे हैं, डर नहीं, बाहर नहीं निकल रहे जी। तो भाई वीडियो में कमेंट लिखो, और इस वीडियो को इतने पहुंचाओ तो बड़े अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे, और इनके गांव में समाधान हो, कुछ इस लड़के का भी दवाई वगैरह का और उसका भी मकान। ये बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ गरीब आदमी है, लड़के को मजदूर मिलना है। चाहिए जी, इसको भाई का मुआवजा भी मान सम्मान होना चाहिए जिसने जान। हाँ जी, उसका भी मान सम्मान होना चाहिए। और इसका पता क्या है, इसकी नौकरी भी छूट रही है, ये परेशान भी है, बच्चा भी, चोट भी लगी है काफी, तो इसको भी मैं प्रशासन से ये कहता हूँ कि ₹1,00,000 मुआवजा तो मिलना चाहिए। हाँ जी, इसका गुजारा भत्ता चल जाए, जो इस गरीब आदमी बेचारा 15 साल से रह रहा है मेरे कमरे में यहाँ। और यहाँ पे किराए वाले भी काफी हैं, और ये गांव के भी मौजूदा व्यक्ति हमारे को मिले हैं, और इन्होंने हमारे को पूरा वाक्य बताया इसके बारे में, घटना के बारे में। पूरा गांव से सहम सा गया है कि डर है इनको कोई और ना हो, ऐसे इस तरह का जानवर कोई और ना छुपा हो। अब सुबह जी मेरी घरवाली घूमने के लिए निकली थी, तो एक गांव का ने कहा, बोले एक पकड़ गया, एक डोल रहा है इधर, तो वो तो वापिस ही भग गया डर के मारे। हाँ जी, दहशत है गाँव में, पूरे गाँव में दहशत है जी। तो भाई प्रशासन से माहौल बना हुआ है, ये गुहार है, अगर इस तरह का दूसरा तो उसको भी पकड़ा जाए। प्रशासन से यही अपील करते जी, जो दूसरा है उसको भी पकड़ा जाए, थोड़ा सा मतलब देखना जाए, अगर मान लो ज्यादा वो हो जाएगा, कोई इंसान अगर मान लो खा जाए वो किसी को,
तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी जी। प्रशासन से यही अपील करते हैं कि थोड़ा सी इंक्वायरी करके और उसको दूसरे को भी ढूंढे। तो भाई वीडियो को शेयर करो। वंदे मातरम, भारत माता की जय।